देखिए, यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा जो है आनन फानन में हमको जुम्मा के दिन 5 बजे के करीब में सूचना जो है मिलता है नोटिस के माध्यम से कि आपको जो है 24 आवर का अल्टीमेटम दिया जाता है, आप अपने घर को खाली करिए। पूर्व में 2017 में 129 घरों को नोटिस दिया गया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही करके यहाँ पे बुलडोज़र की कार्यवाही की गई 2025 में। अब सोचने वाली बात है कि 129 घरों को नोटिस दिया जाता है और सिर्फ कार्यवाही किन लोगों पे हो रही है, सिर्फ 60 घरों पे। 60 घर में हमारे दूसरे भी जाति समाज, आदिवासी समाज से हैं दो, एक मंगरू हैं, एक मेघनाथ हैं। इन लोगों को है, इनके भी घर पे जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। अब आप देखेंगे कि अगर आप बगल में ही, अब जिस रोड से आए होंगे, सामने में ही इतने मतलब काफ़ी सारी संख्या में अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे लोग कब्जाधारी लोग हैं, लेकिन उनको छोड़ करके इसी मोहल्ले को टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं कुछ सियासी लोगों के द्वारा इस तरह की हथकंडे को अपनाते हुए आनन फानन में जो कार्यवाही हुई है। अब देखिए, नोटिस जिस समय मिला है 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक जो भी कार्यालय है वो बंद हो जाता है। अब आप अपने फरियाद को कहीं कर नहीं सकते, आवाज़ को उठा नहीं सकते, ना ही आप कहीं पे मांग कर सकते हैं। अब आनन फानन में हमने शनिवार को प्रयास किया, छुट्टी, इतवार को भी छुट्टी थी। सोमवार को अहले सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे प्रशासन की पूरी अमला जो है महमाया द्वार के पास खड़ी हो जाती है। उसके बाद बैरिकेटिंग होती है। 6 बजे तक यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एंट्री करते हैं और आनन फानन में आ करके किसी को बात रखने तक का मौका नहीं देते हैं। जल्दबाजी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो यहाँ पे तोड़फोड़ जो हुआ, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इतना मतलब तेज गति, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को खाली करने तक का ही मौका नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि हमने 5 घंटे का समय मांगा कि सर हमें 5 घंटे का समय दिया जाए ताकि हम अच्छे से अपने सामान वगैरह की व्यवस्था कहीं कर सकें और उसके बाद आपको जो कार्यवाही करनी है कर दीजिए। लेकिन अब चूंकि हम सामान खाली कर ही रहे थे, दरमियान में बुलडोज़र घुस दिया। कुछ वीडियो भी है हमारे पास जिसके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग खाली कर रहे हैं और बुलडोज़र की कार्यवाही हो रही है। बल्कि बहुत से सामान जो क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, इसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। यहाँ तक कि लास्ट में कुछ लोग जब कोशिश किए कि कम से कम रोका जाए, तो रोकने के दरमियान जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता है। मतलब कहीं पे भी हमें मौका नहीं दिया गया। मतलब एक पक्षीय कार्यवाही की गई कि 129 घरों को कुछ भी मतलब ऐसा मामला नहीं किया गया, बल्कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 घरों को, जिसमें बाहुल्य अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम घर हैं जो 58 घर हैं, उन घरों को टारगेट करके तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें से अभी तक 34 घरों को बुलडोजर से चला करके उसको जमींदोज कर दिया गया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है यहाँ की। क्योंकि मतलब आप देखेंगे अभी पीछे के भी आप एरिया को आप जाके मुआयना किए होंगे, सामने का भी एरिया देख रहे होंगे। भैया आप लोग यहाँ कब से रह रहे थे? देखिए, यहाँ हम लोगों का अगर पुराना डाटा उठाएंगे, जो कब्जे की जो जगह बताई जा रही है, वो 1999 से यहाँ लोग रह रहे हैं। बल्कि हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आधार है, जिसका आधार पे बोल रहा हूँ। जैसे हम उसका कुछ रसीद वगैरह जो है लेते थे, उसमें आप डिटेल देखेंगे तो 1999 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लाइट की, बिजली की सारी सुविधा जो है दी गई, जो एक सामान्य घर में सुविधा मिलती है निगम के माध्यम से या ग्राम पंचायत में, उसी प्रकार का हमें यहाँ पे, चूँकि ये शहरी क्षेत्र में आता है, तो तमाम सुविधा हमको जैसे अन्य घरों में मिलता है वही हमको लाभ जो है यहाँ पे मिलता था। इसके बाद आप देखेंगे कुछ लोग जो है 25 से 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग 20 वर्ष से भी रह रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 2017 के पहले लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, ये है। आप देखिएगा कि अभी एक संविधान में भी ये कुछ बदलाव भी हुआ था, उसमें एक आधार भी बना था कि 2017 से पहले जो लोग काबिज हैं उन्हें पट्टा प्रदान करने का जो है एक माहौल बना था और उसमें दिया भी गया था। लेकिन हमें जो है कहीं ना कहीं इस मामले में दूर रखा गया। हमें मतलब मांग रखने की हमको जो है समय ही नहीं दिया गया। 2017 की बात करते हैं अक्सर। अभी मैंने देखा कि कई सारे लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि 2017 में हमने आपको नोटिस दिया था, आपने जवाब नहीं दिया। हमने जवाब दिया है, बाकायदा हमारे पास प्रूफ है उसका। आप देखेंगे कि हमने जवाब दिया, लेकिन हमारी जवाब को स्वीकार ही नहीं किया गया है। आनन फानन में हमें कुछ जवाब मिला, हमारी सिर्फ रिसीविंग है हमारे पास। मतलब शासन आप लोग को सुनना ही नहीं चाहा। हाँ, इसी तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, अगर कार्यवाही भी हो रही है तो 129 घरों में से सिर्फ 60-62 ही घर को क्यों? ये तो खुद अपने आप में एक सवाल है। और इससे कहीं ज्यादा ये तो अंदर है एकदम, जो फ्रंट पे हैं, जो लोग कब्जा किए हुए लोग हैं, उनके घरों पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये मामला लगभग जो है काफी पहले से चलते आ रहा है। कुछ लोगों ने हमारी छवि इस तरह से खराब की कि हम लोग यहाँ पे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। यहाँ पर एक भी व्यक्ति अगर बांग्लादेशी साबित कर दे किसी भी एंगल से,
तो जो मतलब शासन की जो कार्रवाई होगी हम उसको पूरा कॉपरेट करेंगे और हम जो बोलेंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। ये पूरा झूठ आरोप लगाया गया, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी कुछ सियासी लोग जो है गलत कमेंटबाजी कर रहे हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के ट्वीट भी आना शुरू हो गए। उसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होकर के रोहिंग्या, बांग्लादेशी, झारखंड कहाँ है, क्या वो बांग्लादेश में है, बिहार कहाँ वो बांग्लादेश में है, टोटल हमारे भारत देश के वो राज्य हैं, उन राज्यों के लोग यहाँ आकर के अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन झूठा आरोप लगा करके बदनाम करने की पहले कोशिश की गई, जब उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उससे पहले एक मुहिम चलाई गई थी रोहिंग्या खोजो अभियान। एक दूसरी पार्टी के लोग, जब ये एक पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ रोहिंग्या और यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, तो एक दूसरी पार्टी के लोगों ने यहाँ पे एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें रोहिंग्या खोजो अभियान। उस सर्वे के मुताबिक यहाँ के कलेक्टर को अवगत कराया गया कि एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ नहीं है, फिर उनका मुंह बंद हो गया। देखिए हमारी छवि खराब की गई। मान लीजिए कि उस दरमियान में कोई व्यक्ति जाता, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती, इसका जवाबदेह कौन होता? तो कहीं ना कहीं उस वक्त हमारी छवि खराब की गई। अब ऐसा माहौल है कि अभी देखिए आनन फानन में बुलडोजर की कार्रवाई जो है कर दी गई। अब हम जाए कहाँ? छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूल थे जहाँ पे बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये जो महिलाएं, जो बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ पढ़ा रहे हैं आप तो उनको पढ़ने से जो है दो चार कर दिए, अलग कर दिए आप उनको। तो ना उनको शिक्षा मिल रही है, ना आपके माध्यम से कोई सहयोग मिल रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं और लोग काफ़ी दुखी हैं इस मसले में। क्या शासन प्रशासन आपको कहीं जगह देने की बात की है? अभी तक तो ऐसा नहीं है। हमने देखिए हमारी एक सामाजिक संस्था भी है, हम अपने संगठन के माध्यम से भी मांग किए हैं और हमने यहाँ, क्योंकि मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के लोगों ने और हमने मिल करके मांग किया है कि हमें कोई जगह जो है उपलब्ध कराई जाए जहाँ पे हम अपने जीवन को यापन कर सकें। हम मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसे हमें जगह के लिए बात नहीं कही गई है। हमने खुद अपने स्तर से मांग किया है, क्योंकि हम पुराने बाशिंदा हैं यहाँ के और हम यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। भैया कैसे हुआ था? भैया ये 24 घंटे का मोहलत दिए हैं सरकार, है ना। 24 घंटे का हमको मोहलत दिए हैं। हाँ। लेकिन हम लोग 24 घंटे में क्या कर सकते हैं? 24 घंटे में हम लोग बताइए कि क्या कर सकते हैं। मतलब आपको नोटिस 24 घंटे के लिए ही मिला? 24 घंटे। हमारा कहने का मतलब था कि हमको सामान करकट मेरा 20,000 25,000 का ख़त्म हो गया, हमको कम से कम 5 दिन का मोहलत देते हैं। हम तोड़ना तो है भाई, उन्हीं के ज़मीन था, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन सरकार को चाहिए कि घर से बेघर कर दिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। और भी एक तरफा हुआ। अगर हमारा तरफ से आते हैं तो हम लोग का खाली हो जाता सामान गरीब का तोड़ते हुए। सब तो ही डाल है, उधर भी तो ही डाल है और हम भी डाल में थे, लेकिन एक ही करने को मारी, एक और बाकी जाल को छोड़ दिया। आप लोग यहाँ कितने दिन से? यहाँ हम लोग करीब 22-23 साल बरस से यहाँ हैं। 22-23 साल से यहाँ हम लोग हैं। उससे पहले कभी ऐसा नहीं? उससे पहले एक बार और 2017 में ऐसा हुआ था। 17 में भी एक आध बार नोटिस मिला था, हमें जानकारी मिला था 17 में, झूठ क्यों बोले। लेकिन हमने समझा कि चलो गरीब आदमी हैं, पैसा ने कौड़ी है, और पैसा रहता तो हम लोग जा करके अमीरी ठाट में रहते, नोट लगा के जमीन लेते। लेकिन हम लोग को तो 300 350 कमाते हैं डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। उसके अलावा हम कहाँ से ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन के बाद फिर मकान बनाते हैं, फिर क्या करते हैं। तो इसी झोपड़ी में हम लोग, छोटा मोटा झाड़ है, ये पहाड़ का झाड़ कोई बड़ा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम छोटा मोटा झाड़ है, जो कि हम लोग कोने में थे। इसमें आपका भी मकान है? इसमें हमारा मकान है, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये हमारा मकान पहला फर्स्ट मेरा मकान तोड़ी हम लोग। यही मकान में हाथ लगा था, तब उसके बाद समूचे हाथ लगा। और मेरे कहने का मकसद ये है ना, ठीक है आपका ज़मीन है, आपकी अमानत हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमको कहीं पर सहारा मिलना नहीं चाहिए। तो तोड़ने के बाद में कितना बेचारे हुआ, सामान बिखरा हुआ, बच्चे हैं, सिए हैं, सीत है, लहरी है, कभी देखने के लिए तोड़ के तो चले गए, देखने के लिए नहीं आए। वो सरकार क्या, वैसा सरकार तो हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए कि कांग्रेस का भी सत्ता था तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, सबको खून का रिश्ता, आपका कटेगा खून, हमारा कटेगा खून, हुआ मिस किया तो खून हुआ, कोई पानी नहीं होगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग गरीबों को भी देखना चाहिए। 60 घर को सिर्फ टारगेट बनाया, 60 घर का टारगेट बना करके 60 घर को
सफाई उन्होंने की, जो कि उन्होंने अटल चौक पर भी JCB आया था, हम लोग रोका था। उसके बावजूद अगर नहीं हटते हैं तो लाठी चार्ज किए हैं, अगर नहीं हटते तो उन लोग चढ़ा भी देते हैं, कोई गारंटी नहीं था। चढ़ाने का भी मकसद था कि कोई गारंटी नहीं था, चढ़ा भी सकते थे, हम लोग मार भी सकते थे। जो कि हम लोग को चोट लगा, महिलाओं को, लेडीज को भी यहाँ पर चोट लगा। जो कि लेडीज गई थी सामान निकालने के लिए, उन लोग को मार धार किया, सामान बढ़िया से निकालने ना दिया। बेचारी गरीबों का अभी बताइए, चौकी है, काका चेयर बिस्तर है, क्या क्या सामान है, पूरा जद गया। अभी ठंडे का मौसम में कोई देखे भी, आप लोग को मतलब निकालने तक का मौका नहीं दिया गया? हम लोग मांगा 3 घंटे का कि सरकार से कि 3 घंटा JCB उधर रखिए और आप लोग ही पर रहिए, कहीं मत जाइए। हमको करकट फटाफट 2-3-4 आदमी उठा करके कहीं पर किनारा करे दीजिए, उसके बावजूद हम चला दीजिए फिर JCB, हमको कोई मतलब नहीं है। ये हम उनको बोला कि 3 घंटे का मौका दीजिए, लेकिन उन्होंने कहीं कि कोई घंटे का मौका नहीं मिलेगा, बस अब तोड़ना है तो तोड़ना है। एक तरफा काम की है इन्होंने, जो कि वैसा सरकार नहीं होना चाहिए। एक तरफा सरकार जो देखता है, जिसके हाथ में हड़िया डोई है और हमको भूखा रखे और आपको खाना खिलाए, ये कहाँ का वसूल है? सोचिए, आपके हाथ में खाना है और आप खिला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं और हमको भूखे रखेंगे, जो खून के रिश्ते हम भी हैं। अरे भाई, रहीम करीम जो भी हो, राम रहीम जो भी हो, हम मानते हैं, हम थोड़ा पढ़े लिखे, हम इस चीज को मानते हैं। मंदिर मस्जिद एम राम रहीम RR। तो ये भेदभाव जो हुआ, ये कैसे हो रहा है? ये भेदभाव की एक तरफा मार दिया आप 60 घर को टारगेट बना करके, वो भी आप डायरेक्ट आए, जो कि हुमा से आने के बाद में ये गली में आए और गली में आ करके जबरदस्ती, जो कि वहाँ पर हम लोग भी फिर भी रोका, लेकिन रोकने के बाद तादाद ज्यादा था, जो कि नहीं संभला, उनका तादाद ज्यादा था, नहीं संभला। उसके बाद धक्का मारते हुए हम लोग को कितना यहाँ पर लाठी भी चार्ज हो गया, कितने को चोट भी लगे हैं, हल्का फुल्का, कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन हल्का फुल्का चोट लगा। तब हुमा से हम लोग कहा, चलिए जाइए, अब तोड़ दीजिए, अब क्या करें भाई, अब आप बात ही नहीं समझ रहे, 3 घंटे का मोहलत भी मांग रहे हैं तो नहीं आप दे रहे हैं, तोड़िए, हटाइए, तोड़ के क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन तोड़ने के बावजूद भी अगर सरकार अगर सही रहता, एक नज़र देखता, तो फिर भी उन लोग बेचारे आवाम जो जितना पड़े हुए हैं बेचारे, ठंडे के मौसम में उनको एक नज़र देखने के लिए नहीं आए, जो कि उनका हक बन रहा था कि मैं तोड़ के घर से बेघर उनको कर दिया और ठंडे का मौसम है उनको देखने के लिए हम आए। लेकिन सरकार एक तरफा रहा और रहेगा, लगता है कि क़यामत तक। निजी सिर्फ आप ही लोग का टूटा है यार, और यहाँ आसपास कहीं टूटा है? नहीं, ये माहौल का एक डाल में हम लोग हैं, मतलब समझा, एक डाल है, कन्ना सिर्फ अलग अलग है, एक डाल में हम लोग हैं। ये जो पीछे भी टूटा है और ये भी टूटेगा। इस पर JCB नहीं चढ़ा और 3 जब बज गया तो 4 सहायता लग गया, 4 दिन का टाइम हो गया, 4 सहायता में 4 दिन टाइम रहा। 5वां दिन हो, 6वां दिन हो, 15 दिन हो, टूटेगा। समझ रहे हैं बात को? ये हुआ सर हमारे साथ, जो कि टाइम नहीं दिया हम लोग, जो गरीब बहुत घी गया। मतलब आपका कहने का मतलब 4 दिन बाद फिर से आएगा? 4 सहायता लगा हुआ, 4 दिन। आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए ना, है ना सर? 4 सहायता का मतलब है 4 दिन। 5वां दिन भी आ सकते हैं, 6ठा में भी आते हैं, 7वां दिन।